हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्रिएटर पे। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे और अपने जीवन में अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे होंगे। तो अब हम आज जो है स्टीरियो केमिस्ट्री का जो थर्ड लेक्चर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम उससे पहले आपको थोड़ा रिकॉल कराते हैं कि इससे पहले हमने दो लेक्चर हम कर चुके हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, जिसमें हमने मॉलिक्यूल का 2D से 3D डायमेंशन में जो कन्वर्जन था वो हमने देखा था। और जो ये इसमें चार तरीके के रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़े हैं, जो सीक्वेंस में हम देख सकते हैं कि पहला वेल्टेस था, दूसरा फिशर, तीसरा न्यूमैन और सोहर्स। चारों रिप्रेजेंटेशन के हमने कन्वर्जन और रोटेशन कैसे होते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे जाते हैं, हमने देख लिए थे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम आज लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज लेक्चर 3 करते हैं। यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 मेनली क्या चल रहा है हमारा, हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और स्टीरियो केमिस्ट्री में आज हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म आज हम पढ़ेंगे। मेनली जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये होती क्या है, तो आपको समझना ये है कि ये एक स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म है। इसमें क्या होता है कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है और सेम सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर होता है, लेकिन डिफरेंट जो होता है इसमें 3D ओरिएंटेशन होता है मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे जो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। मेनली दो पार्ट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसे कॉन्फ़िगरेशनल क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल। और जो दूसरा होता है वो होता है कन्फॉर्मेशन। कन्फॉर्मेशन या कन्फॉर्मेशनल कह सकते हैं। ये जो होता है ये आइसोलेटेड होता है, आइसोलेटेड। और जो ये होता है ये नॉट आइसोलेटेड होता है, नॉट आइसोलेटेड। तो जो कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म होती है इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मेनली दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, पहला होता है इनैंशियोमर, इनैंशियोमर। और जो दूसरा होता है वो होता है डायस्टियोमर, डायास्टीरियोमर। अब ये जो होता है इनैंशियोमर आप सभी से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो ये क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, इम्पोजिबल मिरर इमेज, मिरर इमेज। तो जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है वो इनैंशियोमर होता है। और उसके बाद जो डायस्टोमर होता है ये दो तरीके का होता है। कौन कौन सा, एक ऑप्टिकल और एक जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल ये होता है। और तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक कन्फिगरेशनल और एक कन्फॉर्मेशनल। ये आइसोलेटेड होते हैं, ये नॉन आइसोलेटेड होते हैं। ये कन्फिगरेशनल वाले जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक इनैंशियोमर एक डायस्टोमर। इनैंशियोमर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं, जो इम्पोज नहीं करती। और ये जो डायस्टोमर होते हैं ये मेनली क्या होते हैं, ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल दो में डिवाइड होते हैं। अब हम यहाँ पे मेनली अगर हम पढ़ें आज आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसे जीआई से भी हम शॉर्ट में डिनोट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे हम पहला जो केस देखेंगे, सबसे पहला केस देखेंगे हम इन द केस ऑफ डबल बॉन्ड, कि जब डबल बॉन्ड में ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है तो कैसे डिफाइन करते हैं। इन द केस ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब एल्किन सिस्टम में, तो क्या होता है, जैसे कोई एग्जांपल लेके हम बात करेंगे। जैसे ये एग्जांपल है, मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे E। और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं हम कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी और यहाँ पे ए, ये देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम क्या देखते हैं, कार्बन एक ये राइट साइड में एक लेफ्ट में, तो जो इससे दो सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, अगर ये सेम आ जाते हैं, कलर दूसरा ले लेते हैं, अगर ये चीज अपर वाले अपर की साइड में, लोअर वाले लोअर की साइड में सेम आ जाते हैं, तो इसे बोलते हैं सिस फॉर्म। कौन सी बोलते हैं, सिस फॉर्म। अगर ये बी ये डिफरेंट आ जाते हैं, एक ऊपर में है और एक ऐसे, अगर ये डिफरेंट आ जाते हैं तो इन्हें बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं और यहाँ पे नोट करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे D है। तो अगर हम इसे देखें तो इसमें भी मान लीजिए दोनों डिफरेंट है, B है यहाँ पे D है, पर अगर एक साइड भी सेम आ जाता है, ये वाली चीज, ये कौन सी फॉर्म होगी, ये होगी सिस फॉर्म। कौन सी होगी, सिस फॉर्म, क्योंकि सेम है। उसके बाद यहाँ पे अगर दूसरा एग्जांपल देखें, C डबल बॉन्ड C लें और यहाँ पे A और इसके अपोजिट में भी A और यहाँ पे D, यहाँ है यहाँ पे D और यहाँ पे B। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि मेनली क्या होता है कि अगर ये अपोजिट हैं, सेम ग्रुप अपोजिट है, तो ये क्या होता है, ये हम बोल सकते हैं ये ट्रांसफॉर्म है। अगर नोट करके आप लिख सकते हैं, नोट क्या है, नोट ये है कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, तो ये सिस फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी, सिस फॉर्म होगी। उसके बाद ये नंबर एक, नंबर दो चीज हम लिख सकते हैं, अगर डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट साइड, मतलब हाँ ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंट ग्रुप, नहीं नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि सेम ग्रुप, सेम ही है ना, जैसे ये ए और ए सेम ग्रुप है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि सेम ग्रुप अगर डिफरेंट साइड है, कैसी साइड है, डिफरेंट साइड है, तो क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, आपके समझ आया होगा ये। अब उसके बाद कुछ इसकी कंडीशनें हैं, मतलब कंडीशन क्या है कि कहाँ ये फॉलो नहीं करेगा, कंडीशंस। अगर कोई एग्जांपल से हम समझेंगे इसे, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ऐसे है, C डबल बॉन्ड C CH3 H और यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H। अगर यहाँ पर क्या होता है, ये सेम आ जाए, मतलब क्या है कि बोथ ग्रुप, लिख सकते हैं हम यहाँ पे, बोथ ग्रुप इज सेम एट ए पर्टिकुलर कार्बन एटम, पर्टिकुलर कार्बन एटम
इन एल्कीन सिस्टम या डबल बॉन्ड सिस्टम, इन एल्कीन सिस्टम don't show ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम समझ सकते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर कार्बन एटम पर दोनों ग्रुप सेम आ जाए तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। तो ये एक कंडीशन है इसकी, ये या हम बोल सकते हैं यहाँ एक लिमिट है जहाँ पे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि कहाँ पे नहीं करेगा, जहाँ पे एक किसी कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम आ जाए तो वहां पे जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। उसके बाद हम और एग्जांपल देख सकते हैं, क्योंकि जितना एग्जांपल करेंगे उतना आपका क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H। तो अगर ये चीज देखें तो हम देख सकते हैं कि दोनों, सबसे पहले देखते हैं क्या है कि एक कार्बन एटम पर दोनों जो ग्रुप हैं वो अलग होने चाहिए, तो अलग है, ऊपर CH3 है नीचे H है। फिर इस इधर वाले कार्बन पे देखते हैं दोनों डिफरेंट है, तो ये इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है। अब कौन सी हो सकती है उसके देखने के लिए हम देखते हैं कि जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड है या डिफरेंट है। देखते हैं कि CH3 सेम साइड है, अगर सेम साइड है, सेम साइड, तो कौन सा होगा, ये सिस फॉर्म होगी, सिस फॉर्म। अगर हम ऐसे एक और एग्जांपल देखें, एग्जांपल क्या है कि सी डबल बॉन्ड सी, CH3 H H और यहाँ पे CH3। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेम ग्रुप है, जैसे CH3 जो है वो डिफरेंट साइड में है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है, डिफरेंट साइड में। अगर डिफरेंट साइड है ग्रुप, अगर डिफरेंट साइड है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि कैसे ट्रांस और सिस का कैसे समझ सकते हैं। अब इसमें हम कुछ कंडीशनें हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हम नोट करके लिख सकते हैं इसमें। जैसे कि हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी जो हम कह सकते हैं, स्टेबिलिटी जो होती है ट्रांस की, जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म की स्टेबिलिटी सिस फॉर्म से ज्यादा होती है। क्या होते हैं, ज्यादा होती है। अब उसके बाद हम दूसरी चीज देख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट, अगर हमें आइसोमेरिज्म दे रखी है तो अगर हमें कंपैरिजन करना हो कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ट्रांस होता है, ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म, उसकी इस मेल्टिंग पॉइंट सी से ज्यादा होती है। तो अगर कहीं पे कोई एग्जांपल आ जाए स्टेबिलिटी का या मेल्टिंग पॉइंट का, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी या मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही जो होती है ट्रांसफॉर्म की ज्यादा होती है। अब उसके बाद हम एक चीज और देख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्या देख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के अपोजिट होता है, मतलब सिस फॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ट्रांस से ज्यादा आता है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। अब हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। अब थोड़े से एग्जांपल लेंगे, नया पेज लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें, एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है। आपको बताना है कि कहाँ पे कौन सी फॉर्म होगी और कहाँ नहीं होगी। यहाँ पे H है और यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H है। तो अब हमें
सबसे पहले कोई भी सिस्टम दिया है उसमें हम एल्कीन सिस्टम देखेंगे। एल्कीन कहाँ है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड कहाँ पे है, डबल बॉन्ड एक यहाँ पे एक यहाँ पे है। अब उसमें हम देखते हैं, पहले इस वाले एल्कीन की बात करते हैं हम। तो इसमें देखते हैं कि इधर साइड एक पहले कार्बन पे जाते हैं, दोनों साइड डिफरेंट है। दूसरे कार्बन पे जाते हैं, इधर हाइड्रोजन है, इधर ये पूरी एल्कीन सिस्टम है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों ग्रुप डिफरेंट है। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी आइसोमेरिज्म होगी ज्योमेट्रिकल में। तो हम देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन यानी सेम जो ग्रुप है, ये कौन सी साइड में है, डिफरेंट साइड में है। कौन सी साइड में, डिफरेंट साइड में। अगर डिफरेंट में तो कौन सा फॉर्म होगा यहाँ पे, कौन सा फॉर्म होगा, थोड़ा पेन हो गए, तो कौन सा फॉर्म फॉर्म होगी आपकी यहाँ पे आपकी होगी ट्रांस। कौन सी होगी, ट्रांस। अब यहाँ की बात करते हैं। अब यहाँ क्या है कि यहाँ पे इस वाले कार्बन एटम पे देखते हैं कि इधर इधर ये हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे अलग ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है। और यहाँ पे देखते हैं कि एक ही कार्बन में भी फिर से सेम आ गया। अगर सेम ग्रुप एक कार्बन पे आ जाए, याद रखना, अगर सेम ग्रुप एक कार्बन पे आ जाए तो डोंट शो ज्योमेट्रिकल डोंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल ये हमारे पास है एक, ये एग्जांपल है। और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन अंदर की साइड होते हैं, जो ऐसे ओपन सिस्टम होता है, ये यहाँ होता है। तो इसमें हमें बताना है हर एक कार्बन एटम पे जो एल्कीन सिस्टम है, सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बतानी होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, इस वाले कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन होगा, इस वाले कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा। तो हम सिस और ट्रांस बताएंगे आपकी कहाँ सिस है और कहाँ ट्रांस है। अब हम इसकी बात करते हैं, इस वाले बात करते हैं। तो दोनों जो ग्रुप हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये वाला और ये वाला सेम है, तो ये कौन सा होगा, ये सिस होगा। अब ये क्या है, ये डिफरेंट है। दूसरा कलर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर है। ये जो है ये और ये कैसा होगा, ये ट्रांस होगा, क्योंकि ये डिफरेंट साइड में है। आप खुद से देख सकते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन क्या है, ये डिफरेंट साइड में है, तो ये कौन सा होगा, ट्रांस होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम है, तो ये कौन सा होगा, सिस होगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला कैसे हैं, ये डिफरेंट साइड में है, तो डिफरेंट है तो क्या होगा, ये ट्रांस होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, ये सिस होगा। तो ऐसे हम इस एग्जांपल में भी हम बता सकते हैं कि कैसे कहाँ सिस होगा और कहाँ ट्रांस होगा। ये क्वेश्चन नेट गेट और आईआईटी जैम, नीट और आपका आईआईटी जेईई सब जगह पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिए। बाकी और आगे अब हम देखते हैं, अब हम जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो पढ़ेंगे ड्यू टू रिंग। क्या पढ़ेंगे हम, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू रिंग, मतलब रिंग की वजह से। अगर कहीं रिंग प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड तो होता ही है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम रिंग में पढ़ेंगे, जैसे ये एक थर्ड मेंबर रिंग है, क्या है ये, 3 मेंबर रिंग। इसमें यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ 2 ग्रुप लगे हैं, CH3H CH3H ऐसे लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे कैसे डिनोट कर सकते हैं, या हम सबसे पहले इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे कि कौन सी होती है, सिस होती है, ट्रांस होती है। तो हमें क्या पता है कि अगर सेम साइड सेम ग्रुप आ जाए, सेम साइड सेम ग्रुप, तो कौन सी फॉर्म होती है, ये सिस फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी, सिस फॉर्म। अगर हम इसे वैज डैश में डिनोट करें, हमने कल पढ़ा था वैज डैश कैसे डिनोट करते हैं, लेक्चर 1 में पढ़ा था। तो वैज डैश में करने के लिए अगर ये सिस बनाना है हमें, तो सिस के लिए हम क्या कर देंगे, एक साइड रखेंगे जो भी ग्रुप है। अगर CH3 को यहाँ पे रखेंगे CH3, तो हाइड्रोजन कहाँ रखेंगे, बिलो द प्लेन। तो अगर सिस बनाना है तो जो दूसरा CH3 था सेम ग्रुप,
वो हम अबाउ द प्लेन रखेंगे, जिससे एक ही प्लेन में ये दोनों ग्रुप हो जाएं। और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये ऊपर की साइड में बिलो मतलब अबाउ द प्लेन है CH3, और ये ऐसे है। अगर ऐसे कर सकते हैं। बाकी अगर हम इसे यहाँ से एक प्लेन डालें और इसे 180 डिग्री रोटेट कराएं, क्या कराएं, रोटेट कराएं, तो कौन सी फॉर्म बनेगी? अगर 180 रोटेट कराते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक 3 मेंबर रिंग बनती है। जो अबाउ द प्लेन है वो बिलो द प्लेन चला जाता है। क्या होता है? जो अबाउ द प्लेन है वो बिलो द प्लेन चला जाता है, मतलब CH3 यहाँ पे चला जाएगा और CH3 यहाँ पे भी चला जाएगा। और यहाँ पे सॉरी सॉरी, क्या होता है कि क्या बता रहे हैं हम, यहाँ पे होगा क्या कि मेनली जब हम 180 घुमाते हैं, जो अबाउ द प्लेन वाले CH3 हैं वो कहाँ चले जाएंगे? बिलो द प्लेन चले जाएंगे। तो बिलो द प्लेन कौन जाएगा? CH3 जाएगा, CH3। और बिलो द प्लेन कौन जाएगा? CH3 जाएगा। और अबाउ द प्लेन कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आ जाएगा। ऐसे हम रोटेट करके इसे देख सकते हैं कि कौन सा आएगा। अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पे। अब हम जैसे ये एक 3 मेंबर रिंग है, आप लोगों को दिख रही होगी, और ये हाइड्रोजन है, ये CH3 है, यहाँ पे फिर से CH3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सी होगी। तो हम क्या है कि हम इस क्वेश्चन में देख के बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? हमें पता है कि सबसे पहले हम देखते हैं सेम ग्रुप। सेम ग्रुप कौन है? CH3 अगर ये सेम ग्रुप डिफरेंट साइड आ जाए, जैसे हम देख रहे हैं कि जो CH3 है, CH3 डिफरेंट साइड है, और ऐसे ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन डिफरेंट साइड है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी? ये ट्रांसफॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी? ट्रांसफॉर्म होगी। अब हम क्या करते हैं कि ट्रांसफॉर्म होगी। अब यहाँ पे हम इसे वेज डैश में कन्वर्ट करते हैं। अगर ट्रांस बनाना है तो मान लीजिए अगर हम पहले को CS को अबव द प्लेन ले, कहाँ ले? अबव द प्लेन CH3, और इसे बिलो द प्लेन ले हाइड्रोजन को। अब हमें ट्रांस बनाना है, अपोजिट करना पड़ेगा। मतलब अगर CH3 को, दोनों CH3 को अलग साइड में रखना पड़ेगा। अगर ये अबाउ द प्लेन हो तो जो दूसरा CH3 होगा दूसरे कार्बन पे, वो बिलो द प्लेन होगा, और जो अबाउ द प्लेन होगा वो कौन होगा? जो उधर हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है वो यहाँ पे अबाउ द प्लेन होगा। आप समझ गए होंगे हमने क्या करा बेस टेस्ट में, कि हमने अगर हमें ट्रांस बनाना था, ट्रांस बनाने के लिए हमने क्या करा कि पहले कोई भी ऐसे ही अपनी मर्जी से ग्रुप रख दिया कि CH3 अबाउ द प्लेन रखा और हाइड्रोजन बिलो द प्लेन रखा। अब इसमें हम दूसरे कार्बन पे जाके डिसाइड करेंगे कि ट्रांस है या सीस है। तो जो उधर अबाउ द प्लेन CH3 था, अब हमने इधर बिलो द प्लेन रखा। और ऐसे ही जो उधर कार्बन पे हाइड्रोजन था वो बिलो द प्लेन था, वो हमने अबाउ द प्लेन रखा। इसमें भी हम मेनली इसे दूसरे तरीके से ऐसे दिखा सकते हैं कि अगर 180 डिग्री का रोटेशन करें तो जो ग्रुप की पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। मतलब जो अबाउ द प्लेन होता है वो बिलो द प्लेन चला जाता है, मतलब जो CH3 है वो यहाँ चला जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आ जाएगा अबाउ द प्लेन में, और यहाँ पे जो अबाउ द प्लेन है वो यहाँ पे CH3 आ जाएगा, और जो बिलो द प्लेन है यहाँ पे वो हाइड्रोजन हो जाएगा। ये भी कौन सी फॉर्म है? ये ट्रांसफॉर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ग्रुप, मतलब सेम ग्रुप डिफरेंट साइड में हो गए। ये अबाउ द मतलब बिलो द प्लेन है, ये अबाउ द प्लेन है। तो ऐसे हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, और यहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन डबल बॉन्ड एंड रिंग, मतलब हम क्या है कि दोनों सिस्टम को एक साथ अगर क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर की डबल बॉन्ड भी दे दिया और रिंग भी दे दी, तो वहां कैसे देखेंगे? तो वहां पे हम देखते हैं कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं हम कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन डबल बॉन्ड एंड रिंग, मतलब रिंग भी होगी और ये भी होगा आपका डबल बॉन्ड भी। तो इसमें कैसे देख सकते हैं? या नहीं नहीं, अभी हम कौन सा केस देखेंगे? अभी हम केस देखेंगे यहाँ पे, मतलब अभी वो भी देखेंगे। इससे पहले हम कौन सा केस देखेंगे कि
किसी रिंग में अगर डबल बॉन्ड हो, कैसे देखते हैं? मान लीजिए ये एक 6 मेंबर रिंग है, साइक्लोहेक्सीन है, आप समझ रहे होंगे, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है। तो एक रिंग में अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो यहाँ कैसे देखते हैं? अगर ऐसे आ जाए तो आपको दिख रहा है कि सेम ग्रुप सेम साइड, मतलब हाइड्रोजन भी ये एक साइड है और ये वाला भी, तो ये कौन सी फॉर्म होगी? ये सिस फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी? सिस फॉर्म होगी, क्योंकि सेम साइड में। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो आप नोट करके लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप याद रखना है कि जो 8 मेंबर की रिंग होगी या उससे कम वाली, लेस देन 8 मेंबर रिंग, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लेस देन 8 मेंबर 8 मेंबर रिंग विल बी इन द सिस फॉर्म। मतलब क्या है कि जो 8 मेंबर से कम वाली रिंग होगी वो सिस फॉर्म में होगी। तो हम कुछ एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमें यहाँ बताना है कि कौन सी आइसोमेरिज्म होगी। ये एक 3 मेंबर रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो आप बता सकते हैं कि दोनों जो सेम ग्रुप हैं वो सेम साइड है, तो कौन सी फॉर्म होगी? ये सिस फॉर्म होगी। फिर दूसरा, अब यहाँ पे हम कोई 8 मेंबर रिंग लेते हैं, मान लीजिए ये कोई 8 मेंबर रिंग है, ये है, ये है, ये है, ये है, और यहाँ पे एक हमने डबल बॉन्ड ले लिया, और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन, ये है, क्योंकि अंदर तो नहीं होगा, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये कौन सी फॉर्म होगी? ये सिस फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी? सिस फॉर्म होगी। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं, अगर कोई ये सिस्टम है 10 मेंबर किसी, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे बनाएंगे ऐसे हम। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं, जब देखते हैं कि अगर कोई यहाँ पे ऐसी सिस्टम है, कैसा? ये कोई सिस्टम है आपका, ये कोई सिस्टम है, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन इधर लगा है और एक हाइड्रोजन इधर लगा है। तो हम देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के ट्रांस है। क्यों ट्रांस है? सेम ग्रुप अपोजिट साइड। यहाँ देखिए ये ऊपर को है, ये नीचे को है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये कौन सी फॉर्म है? ये ट्रांसफॉर्म है। आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सी फॉर्म है? ये ट्रांसफॉर्म है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो लिखनी है आपको अपनी नोटबुक में, जो याद रखनी है, जिससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ पे क्या होगा। तो हम देख सकते हैं कि जो 8, 9 एंड 10 मेंबर रिंग है, इसमें क्या होता है? इसमें सिस फॉर्म जो होती है मोर स्टेबल होती है। क्या होती है? सिस फॉर्म मोर स्टेबल देन ट्रांस, देन ट्रांस। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि जो 8, 9, 10 मेंबर रिंग होती हैं उसमें सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है ट्रांस से। तो ये हमने नंबर 1 लिखा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 11 मेंबर हो, 11 मेंबर और मोर देन, उससे ज्यादा की रिंग हो, उसमें क्या है? उसमें जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है वो मोर स्टेबल होगी। क्या होगी? ट्रांसफॉर्म मोर स्टेबल होगी, मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म, देन सिस फॉर्म, सिस फॉर्म से ज्यादा होगी। और अब तीसरा पॉइंट ये है कि अगर डबल बॉन्ड और इवन हो जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मतलब किसी क्वेश्चन में हमें डबल बॉन्ड ही दिए हैं और उसमें भी इवन हो, इवन डबल बॉन्ड हो, कॉन्जुगेट में ही, मतलब एकदम साथ में लगे हुए हैं, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इफ एनी कंपाउंड हैव इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, so then those compound don't show
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये चीज हमें रखनी है। जैसे कैसे, कोई एग्जांपल से हम देख सकते हैं। मान लीजिए ये सी है, ये यहाँ पे ये बॉन्ड है, तो इसमें कितने डबल बॉन्ड है यहाँ पे। अब हम कुछ भी ले लीजिए, क्या हाइड्रोजन ले लीजिए, एम ले लीजिए, ग्रुप फिर कोई मायने नहीं रखेगा। अगर डबल बॉन्ड ही आपके इवन हो जाए तो कुछ भी ग्रुप लगा लीजिए, कोई मायने नहीं रखता। तो यहाँ पे क्या है कि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो क्या होगा कि शो नहीं करेगा, डोंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे हम समझ गए। हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, बढ़िया है। तो इससे अगला एग्जांपल जो है, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, एम ई एच, एम ई एच। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, किसी में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर देखनी हो हमें डबल बॉन्ड के अंदर, तो इवन देखते हैं, 1 2 3 ओड है, तीन डबल बॉन्ड है, तो तीन क्या है, ओड है। तो ओड में हम देख सकते हैं। ओड में देखने के लिए फिर से वही रूल है कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड, एम ई सेम साइड, अगर सेम साइड आ जाए, अगर सेम साइड आ जाए तो क्या होगा, यहाँ पे सिस फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी, सिस फॉर्म होगी। आपको ये समझ आया होगा कि कौन सी फॉर्म होगी, सिस होगी। मतलब बस ये है कि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नहीं होने चाहिए। फिर आप अगर और है तो फिर अब वही रूल है कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस होगा, अगर सेम ग्रुप डिफरेंट साइड है तो ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, अब उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि एग्जांपल जितना करेंगे उतना आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, तो 1 2 3 तीन डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे हमने एमी लगाया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया, और यहाँ पे एमी लगाया। तो सबसे पहले वही कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने के लिए किसी क्वेश्चन में तो क्या करते हैं, सबसे पहले डबल बॉन्ड काउंट करते हैं। तो 1 2 3, अगर 3 है यानी ओड है, और हमने बताया कि अगर इवन है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, अगर ओड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब हम देखते हैं ग्रुप को। यहाँ पे जो सेम ग्रुप है वो डिफरेंट साइड आ रहे हैं, मतलब सेम ग्रुप लेकिन डिफरेंट साइड, सेम ग्रुप हाइड्रोजन, सेम ग्रुप हाइड्रोजन लेकिन डिफरेंट साइड। तो ये कौन सा होगा, अगर डिफरेंट साइड हो जाए, डिफरेंट साइड, तो क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी, ट्रांसफॉर्म होगी। ओहो, अब उसके बाद नया वो लेते हैं। अगर अब हम रिंग देखते हैं। रिंग का केस भी सेम ऐसे ही, अगर रिंग और डबल बॉन्ड सेम कर दिया जाए तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी यही है कि अगर दोनों का सम ऑफ रिंग एंड डबल बॉन्ड इज इवन, देन दोज कंपाउंड डोंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हम देख सकते हैं कि अगर सम ऑफ रिंग एंड डबल बॉन्ड इज इवन, देन दोज कंपाउंड डोंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वे कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। कौन करेगा, अगर सम ओड हो जाए, क्या हो जाए, अगर जो सम है किसका, रिंग प्लस डबल बॉन्ड, या सिंगल भी हो, मतलब अगर रिंग भी है या डबल बॉन्ड है, कि दोनों को सम हो या सिंगल भी हो, अगर ये ओड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से आपका बहुत ज्यादा फायदा होता है। एग्जांपल यहाँ पे जैसे ये कोई एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, ये हमने रिंग ले ली, और यहाँ पे आपका ये एमी है, ये हाइड्रोजन है, ये एमी है, और ये हाइड्रोजन है। ये वाला जो ग्रुप है, मतलब अभी ऐसे ले रखते हैं, इन्हें हम क्या करते हैं कि ऐसे ले रखे हैं, एमी है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ हम देखते हैं, क्या देखते हैं
कि यहाँ पे भी ऐसे हम शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दोनों रिंग जो है, ये वाली रिंग, ये वाली रिंग, इनका सम कितना है? 2। 2 क्या होता है? इवन होता है। क्या होता है? इवन होता है। अगर इवन है तो ये डोंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, डोंट शो। अब यहाँ पे हम और एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, एक एग्जांपल ये है। देखिए, आप ध्यान से देखिए इस एग्जांपल को और बताने की कोशिश करिए कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी, होगी तो कौन सी होगी, ये आपको बताना है। यहाँ पे मान लीजिए Me है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो अब हम सबसे पहले काउंट करते हैं कि रिंग कितनी है। तो 1 2 3 कितनी है? 3 रिंग है। अगर 3 है यानी ओड है, और ओड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर शो करेगा तो कौन सी करेगा? अब हम देखते हैं वही कि सेम ग्रुप Me सेम साइड। अगर सेम साइड आ जाएगा, सेम साइड, तो क्या होगा? अगर सेम साइड ग्रुप आते हैं तो सिस फॉर्म होती है। तो ये कौन सी फॉर्म है? सिस फॉर्म। अब उसके बाद हम एक एग्जांपल और देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए ये रिंग है, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे रिंग है, और यहाँ पे लगा है सब्स्टिट्यूएंट Me लगा है, मिथाइल हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे भी मिथाइल लगा है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा है। अब हमने अभी क्या लिखा था, उसमें हमने लिखा था कि अगर रिंग और डबल बॉन्ड का सम ओड हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो हम काउंट करते हैं, एक रिंग, एक डबल बॉन्ड, एक रिंग, यानी 3 है। अगर तीन है तो ये ओड है, और ओड है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और शो करेगा तो कौन सी करेगा ये देखते हैं। अगर Me और Me सेम साइड है तो आपको पता है ये अच्छे तरीके से, अगर सेम साइड है तो ये होगा आपका सिस फॉर्म, सिस फॉर्म होगा। तो ऐसे हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल है, उन्हें हम देखते हैं, उसके बाद ये हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। हम क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल हमने कर लिए हैं जिनसे आपको समझ आया होगा। यहाँ पे मान लीजिए ये है कंपाउंड, और यहाँ पे ये Me है, Me, और यहाँ पे भी ये अबाउट द प्लेन ही है, और Me है। अगर अबाउट द प्लेन का मतलब है दोनों सेम साइड में है, सेम साइड में है तो कौन सा होगा? यहाँ पे ये होगा, कौन सा होगा? ये होगा सिस फॉर्म। कौन सी होगी? सिस फॉर्म। और एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे अगर ये वाली चीज है, ये कोई 6 मेंबर रिंग है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे Me है बिलो द प्लेन, और अबव द प्लेन अगर Me हो तो कौन सा होगा? तो हम देख सकते हैं कि एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। अगर दोनों डिफरेंट साइड हैं, डिफरेंट साइड ग्रुप होते हैं, तो क्या होता है? ट्रांसफॉर्म होता है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अब कहाँ सिस होता है और कहाँ ट्रांस होता है। अब हम यहाँ एक डेकालाइन सिस्टम होता है ये, जहाँ पे 2 बेंजीन रिंग जुड़ जाती हैं, इनमें देखते हैं कि कौन सा होता है। अगर ये वाली चीज है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, अब हम देख सकते हैं कि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में है तो सिस फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी? सिस फॉर्म होगी। तो ऐसे हम आज यहाँ पे हमने सारे एग्जाम्पल देखे कि कहाँ सिस होगी और कहाँ नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने ये क्या बोलते हैं, सिस और ट्रांस पढ़ा कि कैसे होता है, डबल बॉन्ड में पढ़ा और रिंग सिस्टम में पढ़ा, और आपको आई होप अच्छे से समझ आया होगा। तो यहीं पे हम आज समाप्त करते हैं लेक्चर 3। थैंक यू सो मच। और अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, एंड थैंक यू सो मच।